आज की कहानी आपको बताएगी कि एक वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। एक दरबार में एक सभा चल रही थी और राजा ने प्रश्न किया कि मैं ही क्यों राजा बना। ऐसा क्या हुआ कि मैं ही राजा बना और मेरे वक्त पर पैदा हुए और इंसानों का भाग्य अलग कैसे हुआ। मतलब जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस टाइम और भी तो बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उन बच्चों का भाग्य अलग है और मेरा भाग्य अलग है। मैं ही क्यों राजा बना। ये सुनकर एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात का जवाब चाहते हैं तो आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु मिलेंगे। वह आपको बता सकते हैं। वह महात्मा तपस्या कर रहे हैं और वो आपको ये सब बातें बता सकते हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता हुई, वह यह सब कुछ जानना चाहते थे। तो राजा वहां से चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया, महात्मा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता। उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से। जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया। वह महात्मा जो थे वह अपना ही मांस नोच कर खा रहे थे। राजा से देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए सवाल पूछ डाला कि महात्मा जी जरा बताइए कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग कैसे हो सकता है। महात्मा बहुत गुस्सा हुए, इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है, 4-5 साल का है और वह मरने वाला है, वो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। और राजा उस बच्चे के पास चला गया और बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया, तो मुझे बता सकते हो कि एक वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं। पहले महात्मा को आपने देखा जो अंगार निकाल कर खा रहे हैं, दूसरे महात्मा को आपने देखा जो अपना ही मांस खा रहे हैं। हम चारों पिछले जन्म में भाई थे और जंगल में हमने एक बार रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था। उन्हें भूख लगी थी तो सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी तो साधु ने मना कर दिया और कहा कि अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। दूसरा उन्होंने दूसरे से पूछा कि तुम मुझे रोटी दे दो, तो उसने कहा अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने भी मना कर दिया, तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे, तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दे दी। उन्होंने अपना पेट भरा और बाकी को शराब मिला और तुम्हें आशीर्वाद। तो बात यह है कि आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको जरूर आगे जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं, ये आगे जन्मों में आपको भोगने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही कारण था कि वह राजा था और जो उसका प्रश्न था उसका जवाब उसको मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है। आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे और अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत बनिए। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।